दोस्तों नमस्कार, फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 6 जुलाई को एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। दोस्तों कल इस महीने की पहली एक्सपायरी है और मंथ के फर्स्ट एक्सपायरी में अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज्यादा कुछ हलचल होती नहीं है। दिन में अगर एक आधा ट्रेड मिल गया तो मिल गया एक्सपायरी का, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा कुछ ट्रेड यहाँ पे मिलना मुश्किल होगा। और क्यों मुश्किल होगा, ये तो जनरल मैंने आपको बताया, महीने के पहले एक्सपायरी में ऐसा होता है, लेकिन कल के दिन में ऐसा होना क्यों मुश्किल लग रहा है वो जब हम आगे यहाँ पे बात करेंगे चार्ट के ऊपर, जब हम लेवल्स यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद जब हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करेंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पे एनालाइज करते हैं, उसके बाद एक एक करके 15 मिनट के चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ करेंगे और फाइनली हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज करेंगे एनएससी के साइट पे जाके। सो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और डेली चार्ट पे अगर आपको ये दो कैंडल्स दिखाई देंगी तो ये दोनों ही कैंडल्स आपको इनडिसिसिव कैंडल दिखाई दे रही होंगी। कल का जो कैंडल बना था वो तो एक प्रॉपर डोजी कैंडल था, वेयर एज आज का जो कैंडल बना है इसे हम ग्रेव स्टोन डोजी कह सकते हैं। ग्रेव स्टोन डोजी मेनली एक बियरिश कैंडल होता है। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स ऊपर से पुश करके नीचे की तरफ ले आए और नीचे की तरफ उसको रख पाने में डे एंड तक सक्सेसफुल रहे। लेकिन पूरी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल भी है। तो ये कैंडल का जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं होता, ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक हम यहां पे ये नहीं कह पाएंगे कि ये वाला कैंडल मेरा इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। यहां पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इस कैंडल को, इस तीन कैंडल को अगर एक साथ देखोगे और कल का मान लीजिए हमारे को कोई ऐसा कैंडल दिखाई देता है, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा चार कैंडल का, इसे हम इवनिंग स्टार भी कह पाएंगे और वो एक बियरिश सेंटीमेंट हम लोगों को दिखाएगा। हालांकि अभी हम लोग इसका कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। लास्ट डे यूएस मार्केट बंद था बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो आज का मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ्लैटिश ओपन हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था, करीब करीब 125 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन था और उसके बाद ओपन होने के बाद हम ऊपर की तरफ गए थे, लेकिन क्लोजिंग फिर हमने नीचे आके ही जहां पे ओपन हुए थे उसी के आसपास आके दी है। सो लास्ट का जो 2 दिन का कैंडल बना है, ओपनिंग और क्लोजिंग सिमिलर होने की वजह से इन दोनों ही कैंडल्स को हम डोजी कैंडल कह सकते हैं और डोजी कैंडल प्राइमरीली इनडिसिसिव कैंडल होता है। ये इसका पहला प्रोस्पेक्ट हुआ। दूसरा प्रोस्पेक्ट क्या है, जैसा मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि मार्केट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बैंक निफ्टी स्पेशली 2000 पॉइंट्स मूव कर सकता है, कर चुका है 5 सेशंस में 2000 पॉइंट, यानी कि पर डे आपका 400 पॉइंट्स मूवमेंट का एवरेज। सो 5 दिन अच्छा मूवमेंट के बाद यहां पे एक रेस्ट लेना थोड़ा सा बनता है। सो यहां पे हो सकता है मार्केट रेस्ट ले रहा हो, लेकिन क्योंकि ये रेस्ट ऑल टाइम हाई पे जाके बन रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा लंबा क्या तो रेस्ट लेना जरूरी है या यहां से ऊपर निकलना जरूरी है, क्योंकि यहां अगर हम लोग नीचे आएंगे तो सेलर्स यहां पे पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया हुआ है वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखेंगे, जिन लोगों ने नीचे लेवल पे बाई किया हुआ है वो भी अपनी पोजीशन को बरकरार रखेंगे। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा कुछ ऑप्शन चेन के हिसाब से लंबा कुछ होता हुआ दिखाई देगा नहीं, लेकिन सेलर्स लोग एक्टिव हो जाएंगे और every rise will be a selling opportunity for them because हम लोग ऑल टाइम हाई से रेंज बना के नीचे की तरफ आएंगे। तो ये मेरा दूसरा एक नजरिया है इस मार्केट को देखने का। सो दोनों ही तरफ हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है या प्रोबेबिलिटी किस चीज की हाई है। मैं 50-50 कॉल साइड और पुट साइड, यानी कि मार्केट यहां से और ऊपर जाना या और नीचे आना, 50-50 चांसेस मैं यहां पे बोलूंगा। ठीक है, चलिए निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है आज के दिन। सो यहां पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बिल्कुल विपरीत है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में कल भी आपको एक डोजी कैंडल, परफेक्ट डोजी इनडिसिसिव कैंडल मिला था। आज आपको जो कैंडल मिला है वो एक बियरिश डोजी कैंडल मिला है। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो लास्ट के दोनों दिन ही आपको डोजी तो मिले हैं, लेकिन ये जो डोजी है ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा कि आपको पता है एक बुलिश सेंटीमेंट को दर्शाता है। मतलब ये होता है कि सेलर्स ने मार्केट को पीट के नीचे तो लाया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे बायर्स ने फिर से कंट्रोल लिया और ऊपर जाके क्लोज करने में कामयाब रहे हैं। सो ये जो मार्केट में 2 कैंडल्स यहां पे बन रहे हैं वो निफ्टी के अंदर हम लोगों को बुलिश सेंटीमेंट दर्शा रहे हैं। सेम बैंक निफ्टी में जैसा हुआ था, निफ्टी ने भी यहां पे बहुत एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है लास्ट के 5-6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। मैं नीचे से वॉल्यूम को हटा देता हूं बिकॉज यहां पे वॉल्यूम देख के फिलहाल कुछ फायदा है नहीं। सो यहां पे अगर आप देखोगे लास्ट का 5 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो ऑलमोस्ट हम लोगों को यहां पे 700 प्लस पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी है ऑलरेडी, और तो यहां पे 2 कैंडल का एक रेस्ट लेना बनता है। और बैंक निफ्टी की तरह ही यहां पे भी एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है लास्ट डे के रेंज के अंदर। सो निफ्टी में भी आपका सिमिलर चीज रहेगा, आपका जो रेंज यहां पे रहने वाला है वो ये वाला रेंज रहेगा, और इसके अंदर मेरे को निफ्टी के अंदर यहां पे बियरिश होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहा है। जिस तरीके से निफ्टी प्राइस एक्शन बनाया है, मेरी उम्मीद यही है कि अभी भी हम निफ्टी में फिर से एक प्राइस एक्शन फॉर्म कर सकते हैं।
अगर कल मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा भी नेगेटिव रहता है तो हम लोग हार्डली यहां तक निफ्टी में आने के बारे में सोचेंगे और यहां से फिर से हम लोगों को एक अच्छा खासा बाउंस सपोर्ट लेके हम लोग मार सकते हैं, जो फर्दर हम लोगों को निफ्टी के अंदर 19,800 तक के लेवल्स के आसपास तक ले जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी ने आज किस तरीके से काम किया और लास्ट के 2 दिन का कैंडल क्या कहता है। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे एंड 15 मिनट चार्ट पे चल के कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स फटाफट मार्क कर लेंगे एंड उसके बाद फिर ऑप्शन चेन डेटा भी एनालाइज करना है। ऑप्शन चेन डेटा एनालाइज करने में समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम लोग फटाफट लेवल्स को मार्क करेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे नहीं। आज का जो लो पॉइंट है, सबसे पहले इस लो पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क करेंगे विच इज 45,081 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ चीज आपको दिखेगा 45,360 के आसपास एंड ऑल टाइम हाई जो है 45,655, ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा। मान लीजिए अगर हम नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं तो 44,780 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और इस लेवल को भी अगर हम ब्रेक करते हैं देन जिस लेवल पे हम इतने दिनों से रेजिस्टेंस ले रहे थे और जिसका ब्रेकआउट यहां पे बैंक निफ्टी ने दिया था जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई 44,470 के आसपास का लेवल, ये लेवल आपको नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। ट्रेंड लाइन यहां पे बहुत ज्यादा खास कुछ बनेगी नहीं, जबरदस्ती अगर मैं ड्रॉ करूंगा भी तो वो ट्रेंड लाइन यहां पे ब्रेकडाउन दे चुकी है, तो ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ करने का कोई मतलब बनेगा नहीं। पूरा प्रॉपर रेंज है यहां पे। आज का दिन तो बैंक निफ्टी में फिलहाल 200 पॉइंट्स के रेंज के अंदर मूवमेंट हुआ है। सो यहां पे कल का जो अच्छा मूव आपको मिलेगा वो ऑप्शन चेन डेटा में समझेंगे, लेकिन ये जो 200 पॉइंट्स का आज मूवमेंट हुआ है, एक रेंज यहां पे बना है। हालांकि कल के सेकंड हाफ में हम लोगों को एक मूवमेंट, एक फर्स्ट हाफ में मूवमेंट और सेकंड हाफ में मूवमेंट मिला था, लेकिन अगर आप कल के इस दिन को बीच से हटा दो तो ये वाला रेंज आपको पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से दिखाई दे रहा है। यानी कि मंडे से जितने भी यहां पे राइटिंग लोग किए हुए हैं, चाहे वो पुट साइड पे राइट हुआ हो या कॉल साइड पे राइट हुआ हो, वो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास हुआ रहेगा। तो यहां पे अगर किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को एक शार्प मूवमेंट मिल सकता है और वही कल का आपका एक्सपायरी मूव होगा, अगर एट ऑल हम लोगों को कल एक्सपायरी मूव मिलना है तो। वैसे मंथ का पहला एक्सपायरी है, मूवमेंट का चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा, स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ अदर एक्सपायरीज। ठीक है, आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल समझ में आ गए होंगे। चलिए 15 मिनट में अब निफ्टी के लेवल्स फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद आएंगे हमारे फेवरेट एनालिसिस पे, ऑप्शन चेन डेटा डिकोडिंग, जो कि हम लोगों का एक्सपायरी के लिए सबसे बेस्ट आपको दिखाएगा, सबसे बेस्ट आपको गाइड करेगा कि कहां पे आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है और किन लेवल्स का आपको इंतजार करना है। सो निफ्टी में भी ये जो रेंज बन के आ रही है 19,340 एंड ऊपर 19,430 यानी कि 90 पॉइंट्स की रेंज है। नीचे के साइड में अगर हम निफ्टी में निकलना शुरू करेंगे इन दैट केस 19,250 विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल और उसको भी ब्रेक करके नीचे आते हैं तो 19,195 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ऊपर के साइड में अगर हम जाएंगे तो जैसा मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया था, निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे आया नहीं है। निफ्टी की क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं उसके ऑल टाइम हाई के करीब ही हुई है, 19,400 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है और निफ्टी के अंदर अगर कल स्लाइड गैप अप ओपन भी हो जाता है तो आप मान के चलिए 19,500 का लेवल आपके लिए दूर नहीं है और जो मेरा वीकली टारगेट था वो हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए ये आपके लेवल्स रहेंगे निफ्टी के अंदर। अब फटाफट हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे एंड ऑप्शन चेन डेटा डिकोड करते हैं। यहां पे मैंने एनएससी का साइट लगा लिया है, ऑप्शन चेन डेटा यहां पे, और निफ्टी के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे फिर बैंक निफ्टी पे चलेंगे। ठीक है, यहां पे आप देखो अगर हम एट द मनी इसको सेंटर में करते हैं और यहां पे हम लोग पेन से ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, सबसे हेवी कॉल राइटिंग मेरे को जो दिख रही है वो इस लेवल पे दिख रही है। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 19,500 एज यूजुअल जो होना था। 19,400 के ऊपर क्लोजिंग मिली है तो 19,500 पे ही सबसे हेवी कॉल राइटिंग दिखाई देनी थी जो दे रही है। अच्छा, क्या बिल्डअप भी सबसे ज्यादा इसी लेवल पे है? तो हाँ, 68,232 68,000 प्लस चेंज इन ओआई आज के दिन में जो बिल्टअप हुआ है वो 500 के लेवल पे हुआ है। इंटरेस्टिंगली 550 के लेवल पे भी जो चेंज इन ओआई है वो 61,590 है। यानी कि आज के दिन जिन्होंने राइट किया है वो 19,500 के साथ साथ 19,550 को भी वो राइट करके गए हैं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि 19,500 ब्रेक हो जाएगा और 19,550 पे जाके हम एक सपोर्ट बना सकते हैं। सो दैट इज द रीजन आपको 19,500 के साथ साथ 550 के ऊपर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप टोटल कॉल राइटिंग, टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करोगे तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 60K का डिफरेंस है, लेकिन आज के सिंगल डे की अगर आप कॉल राइटिंग की बात करोगे तो ये मात्र 7,000 का डिफरेंस दोनों के अंदर है। यानी कि 19,500 एंड 19,550 इज द लेवल वन शुड लुक आउट फॉर। अब आपको पता है शॉर्ट कवरिंग अगर आपको इसके ऊपर आनी है तो आपको कल इसी रेंज के अंदर ओपन होना होगा। आपको 19,450 को करीब करीब 230 तक
सस्टेन करके जाना पड़ेगा एंड उसके बाद जब हम यहां से ऊपर निकलना शुरू करेंगे तो आपको जाके इस पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन मॉर्निंग में बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद अगर हमने ऊपर स्पाइक मार दिया तो वहां पे अच्छे खासी पुश यहां पे सेलर्स की तरफ से आपको दिखेगा और शॉर्ट कवरिंग यहां पे नहीं मिलेगी। हम फिर से रेंज के अंदर घुस जाएंगे और रेंज के अंदर घुसने के बाद आपको एक्सपायरी मूवमेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके विपरीत अगर आप पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में जो सबसे हेवी पुट राइटिंग मेरे को दिख रही है 2,56,000 की, वो कौन से लेवल पे है? 19,300 के लेवल पे। अब यहां पे आपको दो चीजें देखना है। सबसे पहली चीज ये कि पुट राइटिंग यहां पे जो हुई है, सबसे हेवी जो हुई है वो 2,56,000 हुई है, जो कि यहां पे कॉल राइटिंग के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम नहीं है। कॉल राइटिंग यहां पे 2,67,000 है, ये 2,56,000 है, यानी कि पुट राइटिंग भी हुई है, कॉल राइटिंग भी हुई है। डायरेक्शन अभी भी यहां पे क्लियर नहीं है, बेसिकली अनक्लियर डायरेक्शन हम इसको बोल सकते हैं राइटर्स के पर्सपेक्टिव से यदि हम मार्केट को देखें तो। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि यहां पे आपको टोटल चेंज इन ओआई में सबसे हाईएस्ट चेंज इन ओआई कॉल साइड में दिखेगा 68,000 और 61,000 का लेवल, 68,000 61,000 राइटिंग्स दिखेगी 500 एंड 550 के लेवल पे। वेयरएज पुट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको 96,000 और 75,000 का हेवी कॉल एक पुट राइटिंग दिखेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, यानी कि पुट साइड के अंदर लोगों ने ज्यादा आज के दिन में राइट किया। मैं ये आज के दिन के बारे में बात कर रहा हूं। ओवरऑल जब हमने देखा तो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि कॉल साइड में आपको 2,60,000 ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में आपको 2,56,000 ओपन इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पुट राइटर कॉल राइटर दोनों सोच रहे हैं शायद मार्केट रेंज के अंदर चला जाएगा, हम लोग का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, हम लोग मस्त प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन आज के दिन की अगर आप बात करो, जिस तरीके से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गया लेकिन निफ्टी ने नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट को पुश किया, यहां पे लोगों ने पुट राइटिंग हेवी किया हुआ है 96,000 75,000 एंड इट इज कंपैरेटिवली अ बिगर नंबर, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे 68,000 61,000 है, सो ऑलमोस्ट ये आपका 40% ज्यादा राइटिंग हुआ है पुट साइड में। सो इंस्टीट्यूशंस यहां पे ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, वेयर एज रिटेलर्स अगर आप देखोगे तो वो ज्यादातर यही सोच रहे होंगे इतना ऊपर आ चुका है, 2 दिन से कुछ किया भी नहीं है, तो अब तो यहां से नीचे जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग यहां पे पुट साइड को बाई करके भी गए होंगे। सो ऑप्शन यहां पे उसी तरीके से मूव करेगा जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस उसको मूव कराना चाहेंगे। बहरहाल लोअर साइड में आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो आपको दिमाग में रखना है, वो लेवल रहने वाला है 19,300 का विथ 2,56,000 पुट राइटिंग। इसके अलावा आपको कहीं भी 2 लाख से ऊपर का पुट राइटिंग नहीं मिलेगा, 19,000 के लेवल पे मिलेगा, जो कि बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, 400 पॉइंट की दूरी पे है। सो इसको हम यहां पे कंसीडर नहीं करने वाले हैं। सो मेनली हमारा बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल के आ रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, वो 19,300 से लेके 19,550 का लेवल आपके लिए यहां पे निकल के आएगा। अब जिधर आपको ब्रेक होता हुआ 2:30 बजे के बाद मार्केट दिखे, उस तरफ आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होता हुआ दिख जाएगा। आई होप आपको ये लेवल समझ में आया है, और समझ में आया हो तो वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहां पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे, नॉट फिन निफ्टी का ट्यूसडे को होता है। सो कल बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा यहां पे देखेंगे। चलो हमारे सामने आ चुका है बैंक निफ्टी का ओआई डेटा। तो यहां पे आपको कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग कहां पे सबसे ज्यादा बिल्टअप होती हुई दिख रही है। अगर आप कॉल साइड की बात करोगे तो 1,81,000 सबसे बड़ा नंबर्स मेरे को यहां पे दिख रहा है, जो कि 45,500 ऑब्वियसली एक 500 का लेवल साइकोलॉजिकल फिगर है, जहां पे आपको बंद होता एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है। इसके अलावा 1,74,000 आपको 45,300 पे भी दिख रहा है, 1,31,000 45,400, यानी कि यहां पे आपका डायरेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं। यहां पे आपको 45,200 से लेके 45,500 तक का आपको लेवल्स पे कॉल राइटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। ठीक है, अब बात करें आज के बारे में, तो आज सबसे हेवी कॉल राइटिंग जो हुई है वो 98,000 हुई है 45,300 के लेवल पे, यानी कि लोगों का मानना यह है कि एक्सपायरी जो होगी वो 45,300 के नीचे होने वाली है, इसीलिए आपको 45,300 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आज का पूरा दिन बैंक निफ्टी ने 45,300 के नीचे ही बिताया है। हाल ही में लास्ट में 1-2 बार हम लोग ऊपर गए थे तो गए थे, अदरवाइज पूरा दिन यहां पे नीचे ही बिता है 45,300 के। इनफैक्ट मैंने तो अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव जब मैं कर रहा था, पूरा हम लोग आई थिंक आज 4-4.5 घंटा हम लोग लाइव रहे होंगे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मिला के, मैंने क्लियरली बोल दिया था बैंक निफ्टी और निफ्टी को आज छोड़ दीजिए, रेंज के अंदर है, उसको आराम करने दीजिए, आप उसमें मत फंसिए, ट्रैप हो जाइएगा। आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कीजिए, क्या शानदार प्राइस एक्शन बना के बुलिश साइड में मूवमेंट दे रहा है, वहां पे आपको 40 रुपए के ऑप्शन को बाई करके आप 70-80 रुपए तक पहुंच सकते हो। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को आज के दिन विश्राम करने दीजिए, ताकि कल आके फ्रेश माइंड से निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा मूवमेंट देने के लिए तैयार हो पाए। ठीक है, सो कॉल साइड तो देखा हमने बैंक निफ्टी का, अब पुट साइड के बारे में बात करते हैं। पुट साइड में अगर हम देखेंगे तो सबसे हेवी यहां पे जो पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है 2,16,000, वो है 45,000 पुट पे। और कॉल साइड और पुट साइड को जब हम कंपेयर करेंगे तो अगेन पुट राइटिंग मेरे को यहां पे ज्यादा दिख रही है, लेकिन एक चीज है यहां पे कि पुट राइटिंग मेरे को केवल 45,000 के लेवल पे ही अधिक दिख रही है। बाकी सारे लेवल पे अगर आप देखोगे तो वो
1,10,000 से भी नीचे है। 1,07,000, 1,11,000, 45,300 पे, सॉरी 45,100 पे एंड 45,200 पे है। यानी कि यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा बिल्टअप हुए हैं, पुट राइटर्स कम बिल्टअप हुई हैं, और यहाँ पे आपको पुट साइड में लोग एग्जिट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। -28,000 ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन है 45,300 के लेवल पे। सो पुट राइटर्स यहाँ पे आपको भागते हुए भी दिख रहे हैं, और एडिशन जो हुआ है हाईएस्ट 74,000 एडिशन दिख रहा है, विच इज एट 45,000 लेवल इटसेल्फ। सो 45,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कल के दिन हमने जस्ट 45,000 को टच करके हम ऊपर की तरफ मूव कर गए थे। सो 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल, 000 फिगर, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सरप्राइजिंग चीज आपके लिए है वो ये है कि निफ्टी यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट के साथ दिखाई दे रही है, वेयर एज बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट दिखाता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का जो आपके लिए लेवल्स निकल के आएगा वो बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉल साइड में हम लोगों का कुछ सिंगल इंडिकेशन मिल नहीं रहा है। 1,74,000 45,300 पे भी है, 1,81,000 45,500 पे भी है। सो इंपॉर्टेंट लेवल आप फिर भी यहाँ पे पकड़ो तो 45,000 से लेके 45,300 तक का पकड़ के चलो, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ धमाकेदार मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट मत कर लेना, क्योंकि 300 के बाद नीचे 500 पे भी हम लोगों को बहुत अच्छे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो जो भी लेवल्स रहेगा वो आपको कल टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, उन लेवल्स को आप फोकस कीजिएगा और हमारे साथ फ्री टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लाइव ट्रेडिंग भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।